जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बल्ड पॉइंट में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डेली करंट अफेयर 6 जून 2026। यानी कि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यू और 70 क्वेश्चन वन लाइनर। दोस्तों आज का यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए जो करंट अफेयर्स का जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हर एग्जाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे। यही करंट अफेयर्स आपके स्कोर कार्ड को बढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर आप अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मिलने वाला है प्रतिदिन एक करंट अफेयर्स का वीडियो सुबह 6 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के टॉपिक का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 6 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, ऑप्शन बी पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी विश्व साइकिल दिवस, ऑप्शन डी तेलंगाना स्थापना दिवस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, जो कि 6 जून को मनाया जाता है दोस्तों। अब समझते हैं 6 जून का इतिहास। 6 जून 1674 को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में भव्य राज्याभिषेक हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। यानी कि दोस्तों 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था और उनको छत्रपति की उपाधि दी गई थी। 6 जून 1984 को क्या हुआ था दोस्तों? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हुआ था। अब समझेंगे जून माह में मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस, यानी कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तेलंगाना स्थापना दिवस। और 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस। और 4 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हंगरी का राष्ट्रीय एकता दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों ये रहे जून माह के पर्यावरण दिवस। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया गया? यानी कि अभी सफल जो परीक्षण हुआ है रुद्रम 2 का, वो किस मिसाइल से किया गया है? दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामों में ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए मिग 29, ऑप्शन बी तेजस, और ऑप्शन सी जगुआर, और ऑप्शन डी SU-30 MKI। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी SU-30 MKI। SU का मतलब क्या होता है? सुकोई, यानी कि सुकोई 30 MKI इसका जो राइट आंसर है। चलिए अब समझते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। रुद्रम 2 मिसाइल का जो सफल परीक्षण हुआ था वो SU यानी कि सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया था। दोस्तों अगला पॉइंट, रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। रुद्रम 2 कैसी मिसाइल है दोस्तों? हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। यानी कि आपको ये भी याद करना है कि रुद्रम 2 कैसी मिसाइल है? हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। अब समझेंगे रुद्रम 2 की जो मारक क्षमता है वो कितनी है? लगभग 300 किलोमीटर। रुद्रम 2 की जो मारक क्षमता है वो है 300 किलोमीटर। अब समझेंगे DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत जो है DRDO के अध्यक्ष हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है दोस्तों? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना अध्यक्ष की बात करेंगे, जो थल सेना प्रमुख हैं वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी आइसलैंड। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी डेनमार्क। अब समझेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। अब बात करेंगे जो डेनमार्क के राजा हैं वो कौन है? फ्रेडरिक दसम, यानी जो फ्रेडरिक दसम जो हैं वहाँ के राजा हैं।
इन्होंने जो पद ग्रहण किया था 14 जनवरी 2024 को। और रानी कौन है वहाँ की? डेनमार्क की क्वीन मैरी। अब बात करेंगे कुछ देशों के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं। जापान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो है सनाए ताकाइची। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? एंथनी अल्बनीज। और चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो है ली क्यांग। और डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्तों? कोपेनहेगन। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। ये रही कुछ दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट राजधानी और कुछ देशों के प्रधानमंत्री दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नासा द्वारा किस मिशन को निष्क्रिय घोषित किया गया? ऑप्शन ए मेविन, ऑप्शन बी जूनो, ऑप्शन सी वॉयेजर, ऑप्शन डी न्यू होराइजन्स। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वॉयेजर फर्स्ट। चलिए अब समझते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। नासा ने वॉयेजर फर्स्ट मिशन को निष्क्रिय घोषित किया। वॉयेजर फर्स्ट का जो प्रक्षेपण वर्ष है यानी 1977 में हुआ था दोस्तों। अगला पॉइंट, नासा का सबसे दूर तक पहुंचा अंतरिक्ष यान था ये। अब बात करेंगे इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित यान था। कौन था? वॉयेजर फर्स्ट। और संचालक जो संस्था है वो कौन है? नासा। और नासा की स्थापना की बात करेंगे तो 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है नासा का? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में जो है नासा का मुख्यालय है दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बनी? ऑप्शन ए एमआईटी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी गलगोटियास यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब समझेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, यानी यहाँ गलत टाइप हो गया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है दोस्तों। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मोहाली पंजाब में। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2012 में। एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी हिंदी में बात करेंगे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उद्देश्य क्या है? एआई का जो उद्देश्य है वो है भारत को एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाना। ये है इंडिया एआई डेटा लैब का उद्देश्य दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर सुभाष कश्यप का निधन हुआ। वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी राजनीतिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी राजनीतिक। चलिए अब समझते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर सुभाष कश्यप का निधन हुआ। वे एक राजनीतिक और संवैधानिक विशेषज्ञ थे। वह पूर्व लोकसभा महासचिव थे, यानी लोकसभा के पूर्व महासचिव भी थे। प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ थे। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी गई है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी कनाडा, यानी कनाडा की जो सदस्यता आईसीसी द्वारा निलंबित कर दी गई है दोस्तों। चलिए अब समझते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आईसीसी द्वारा कनाडा की सदस्यता निलंबित की गई और कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है। कनाडा की मुद्रा क्या है? कनाडाई डॉलर। और वर्तमान में जो आईसीसीआई के जो चेयरमैन है वो हैं जैसा। और आईसीसी का जो फुल फॉर्म नेम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1909 में। अब बात करते हैं दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में, यूएई। दुबई में जो है आईसीसी का मुख्यालय है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8। हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विपुल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सऊदी अरब। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सऊदी अरब।
यानी सऊदी अरब का विपुल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों। चलिए अब समझते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। वरिष्ठ IFS अधिकारी विपुल को सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब समझेंगे सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों रियाद, और मुद्रा क्या है, सऊदी रियाल। और राजा की बात करें, जो सऊदी अरब के जो राजा हैं दोस्तों वो हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान। हमारा अगला प्रश्न नंबर 9। भारत की UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश कौन सा बना? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी कतर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए कंबोडिया। चलिए अब समझते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। कंबोडिया जून 2026 में भारत की UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला दुनिया का 9वां देश बना। UPI का जो पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। UPI का विकास NPCI द्वारा किया गया। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? नोम पेन। और मुद्रा, कंबोडिया की जो मुद्रा है वो है कंबोडियन रियल। राजा कौन है कंबोडिया के? नोरोडोम सिहामोनी। और प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं हुन मानेट। अब हमारा अगला प्रश्न, आज के टॉपिक का लास्ट प्रश्न। जून 2026 में प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर्स PMRC योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, और ऑप्शन डी कौशल विकास मंत्रालय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। चलिए अब समझेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर्स योजना जून 2026 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। अभी वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, और केंद्रीय मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री जो हैं शिक्षा मंत्री जो हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली। नई शिक्षा नीति NEP 29 जुलाई 2020 को लागू हुई थी नई शिक्षा नीति। और भारत की नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? इसका जो राइट आंसर है कस्तूरी रंगन समिति, यानी कस्तूरी रंगन समिति ने भारत की नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आओ तो लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।